नमस्कार साथियों, सभी का स्वागत, अभिनंदन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? साथियों, अपन इंडिया पॉलिटी पढ़ रहे थे और इंडिया पॉलिटी में अपना टॉपिक था संविधान सभा। संविधान सभा में पिछले लेक्चर में अपन ने देखा था कि संविधान सभा के बारे में, जो संविधान सभा के बैठक हुए थे, अधिवेशन हुए थे, उनके बारे में अपन ने जानकारी दी। आज अपन संविधान हमने कब अंगीकृत किया, साथ ही संविधान हमारा कब लागू हुआ, संविधान सभा के बारे में जितने भी स्टेटमेंट है और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में, जो इन्हें संविधान का जनक कहा जाता है, इनके बारे में अपन पढ़ेंगे आज। इसके बाद एक और क्लास होगी जिसमें संविधान की समितियां पढ़ेंगे, फिर अपनी संविधान सभा पूरी हो जाएगी। तो अब देखते हैं कि संविधान का अंगीकरण कब हुआ। संविधान का अंगीकरण, अंगीकरण का मतलब है कि हमने संविधान को कब स्वीकार किया। संविधान का अंगीकरण का मतलब है कि हमने संविधान को कब स्वीकार किया। अंगीकरण का मतलब यही है कि हमने संविधान को कब स्वीकार किया, अंगीकृत किया। संविधान को कब अंगीकृत किया गया? 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किया। संविधान को अंगीकृत किया गया। संविधान को कब अंगीकृत किया गया? 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किया। अंगीकृत यानी इसको स्वीकार किया। कब स्वीकार किया गया? 26 नवंबर 1949। इस बात का उल्लेख कहां मिलता है? बात का उल्लेख कहां मिलता है? तो संविधान को अंगीकृत कब किया गया? 26 नवंबर 1949। इस बात का उल्लेख, बात का उल्लेख, इस बात का उल्लेख प्रस्तावना में मिलता है। बात का उल्लेख कहां मिलता है? प्रस्तावना में मिलता है। अपन ने प्रस्तावना पढ़ी थी, प्रस्तावना पढ़ी थी, अपन ने प्रस्तावना पढ़ी थी और वहां हमने बताया था आपको, प्रस्तावना हमने प्रस्तावना पढ़ी थी और वहां बताया था 26 नवंबर 1949 मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी विक्रम संवत 2006 को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया। हमने संविधान को अंगीकृत 26 नवंबर 1949 को किया था। बात का जिक्र कहां है? प्रस्तावना में है। बात का उल्लेख कहां मिलता है? तो इस बात का उल्लेख प्रस्तावना में मिलता है। नेक्स्ट, इसी में हमने 26 नवंबर को संविधान को अंगीकृत किया, तो इस दिन हमने कितने अनुच्छेद लागू कर दिए? इस दिन हमने 16 अनुच्छेद लागू कर दिए। 26 नवंबर 1949 को 1950 को 16 अनुच्छेद अंगीकृत किए, 16 अनुच्छेद प्रभावी हुए। बेसिकली तो 15 ही अनुच्छेद प्रभावी हुए थे, प्रभावी कानून लागू हुए। वैसे तो 15 अनुच्छेद ही लागू हुए थे, 15 अनुच्छेद ही, लेकिन 16वां अनुच्छेद जिसमें ये सारी बातें लिखी थी कि आज 15 अनुच्छेद प्रभावी हो गए, वो जिसमें लिखा हुआ था वो भी प्रभावी हुआ। कितने? 16 अनुच्छेद प्रभावी हुए। 16 अनुच्छेद, 16 कौन कौन से? आर्टिकल 5, 6, 7, 8, 9। अब 5, 6, 7, 8, 9 ये किसे? नागरिकता से रिलेटेड। 60 राष्ट्रपति की शपथ है। फिर 324 भारतीय निर्वाचन आयोग है, भारतीय निर्वाचन आयोग। 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392, 393 और 394। 394 में लिखा गया था कि ये 15 अनुच्छेद प्रभावी हो गए। 394 में लिखा था, इसलिए वो भी लागू हो गया। तो आपसे बहुत अच्छा यदि पेपर आएगा तो ऐसा पूछेंगे, 26 नवंबर 1949 को कौन सा अनुच्छेद प्रभावी नहीं हुआ? 5, 60, 324, 368, 368 प्रभावी नहीं हुआ। ऐसा, तो इसका मतलब ये 16 आर्टिकल आपको याद होने चाहिए। कैसे याद रखोगे? 5 से लेकर 9 कंटिन्यू है, ये नागरिकता से रिलेटेड 5 से 9।
60 राष्ट्रपति की शपथ है, 324 भारतीय, इतना याद हो जाएगा। 66 का जोड़ा 67 के साथ, 379 का जोड़ा 80 के साथ, 91 से लेके कहां तक, 94 तक, बीच में बच गया 388, 66, 67, 79, 80, 91 से 94 और बस 188, 188। तो ये 16 अनुच्छेद प्रभावी हो गए, तो ये थोड़ा याद रखना। यदि आपसे थ्योरी में पूछेंगे तो ये नागरिकता से रिलेटेड है, ये राष्ट्रपति की शपथ है, ये भारतीय निर्वाचन आयोग है, और बाकी अस्थायी और संक्रमणकालीन प्रावधान, तो इसको थ्योरी में भी लिख सकते हैं। 26 नवंबर 1949 को, 26 नवंबर 1949 को 5 से लेके 9 तक क्या है, नागरिकता, नागरिकता। 60 में क्या है, राष्ट्रपति की शपथ, राष्ट्रपति की। 324 में क्या है, भारतीय निर्वाचन आयोग, भारतीय निर्वाचन आयोग। भारतीय निर्वाचन। फिर 324 में भारतीय निर्वाचन आयोग। इसके बाद संसद से रिलेटेड कुछ उपबंध है, संसद से संबंधित उपबंध। और अस्थायी और संक्रमणकालीन प्रावधान, कैसे अस्थायी, अस्थायी व संक्रमणकालीन प्रावधान, अस्थायी व जो टेम्परेरी है, अस्थायी संक्रमणकारी बंदों को लागू किया, बंद लागू हो गए, कब हो गए, 26 नवंबर को। इसका मतलब क्या, मैंने जो आर्टिकल लिखे थे ना उसको थ्योरी में लिख दिया भाई। 60 नागरिकता किसमें, 5 से लेकर 9 तक नागरिकता है, 60 में राष्ट्रपति की शपथ है, बात है 324। आर्टिकल नहीं पूछ के ऐसा भी तो पूछ सकते हैं, 26 नवंबर 1949 को कौन सा प्रावधान लागू हो गया, तो ये प्रावधान लागू हो गया, ठीक है। तो आर्टिकल में पूछ सकते हैं कौन कौन सा आर्टिकल लागू हो गया, कौन सा आर्टिकल लागू हो गया। 26 नवंबर को हमने संविधान को अंगीकृत किया, ये इस बात का उल्लेख कहां है, प्रस्तावना। इसलिए 26 नवंबर को हम संविधान दिवस मनाते हैं। 26 नवंबर को क्या मनाया जाता है, 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है, दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है 26 नवंबर को संविधान दिवस क्यों मनाया जाता है, क्योंकि क्योंकि इस दिन संविधान को अंगीकृत किया था, इस दिन संविधान को क्या किया था, अंगीकृत। हमने संविधान को अंगीकृत कब किया, 26 नवंबर 1949, इसलिए 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया, क्योंकि इस दिन संविधान को अंगीकृत किया गया, अंगीकृत किया गया। इस दिन हमने संविधान को क्या किया था, अंगीकृत किया, इसलिए 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। 26 नवंबर को क्या मनाया जाता है, संविधान दिवस। 26 नवंबर को ही क्यों मनाते हैं आपसे पूछे, इस दिन हमने संविधान को क्या किया था, अंगीकृत, 26 नवंबर। पहली बार संविधान दिवस कब मनाया गया, सर्वप्रथम संविधान दिवस, सर्वप्रथम संविधान दिवस 26 नवंबर 2015 को मनाया गया, 2015 को मनाया गया, 26 नवंबर 2015 को मनाया गया। पहली बार संविधान दिवस हमने 2015 में मनाया था, कब मनाया था, 2015। सर 2015 में क्यों मनाया था, पहले क्यों नहीं मनाया, क्योंकि जो हमारे संविधान के जनक और पिता है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, उनकी वर्ष 2015 में 125वीं जयंती थी। उस 125वीं जयंती को यादगार बनाने के लिए 2015 में हमने संविधान दिवस शुरू किया। तो सर्वप्रथम संविधान दिवस 26 नवंबर 2015 को मनाया गया, क्योंकि का क्या कारण है, क्योंकि इस वर्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की 125वीं जयंती थी। बाबा साहब इस वर्ष डॉक्टर
भीमराव अम्बेडकर की 125 डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की 125वीं जयंती। इसलिए 2015 से मनाना। तो दोनों के कारण अलग अलग है। भाई संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर। 26 नवंबर को ही क्यों मनाया जाता है? क्यों? क्योंकि इस दिन हमने संविधान को क्या किया था? इस दिन संविधान को अंगीकृत किया था, ये इसका कारण है। पहली बार कब मनाया गया संविधान दिवस? 2015 में, 26 नवंबर 2015 को। 2015 में क्यों मनाया गया? इसका क्या कारण है? 2015 में इसलिए मनाया गया क्योंकि इस दिन, इस वर्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की 125वीं। 26 नवंबर को क्यों मनाते हैं उसका कारण अलग है। 2015 से क्यों मनाना शुरू किया उसका कारण अलग। 2015 में पहली बार मनाया गया। तो अभी तक कितने मनाए जा चुके हैं? अभी तक कितने मनाए जा चुके? 15 में पहली बार मनाया गया, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23। बताओ 23 का अभी नवंबर आया क्या? 26 नवंबर, 23 का तो नहीं आया अभी, 23 का तो नवंबर नहीं आया। चलो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, अब तक 8 संविधान दिवस मनाए। पहली बार 2015, अब तक 8। और अभी नवंबर में जो आएगा वो 9वां संविधान दिवस। कौन सा होगा? 9वां संविधान दिवस। ये भी थोड़ा आपको ध्यान में रख। तो ये हमने बात की, संविधान दिवस के बारे में, यानी संविधान के अंगीकरण के बारे में, संविधान के अंगीकरण के बारे में। तो पहला प्रश्न यहां से क्या आएगा? संविधान को कब अंगीकृत किया गया? 26 नवंबर 1949 को। बात का उल्लेख कहां है? प्रस्तावना में। 26 नवंबर 1949 को कितने अनुच्छेद प्रभावी हो गए? 16 अनुच्छेद प्रभावी हो गए। ये 16 कौन कौन से, ये भी पता होना चाहिए। 16 को, यानी नागरिकता से रिलेटेड है, राष्ट्रपति की शपथ, निर्वाचन आयोग, अस्थायी प्रावधान, इनसे रिलेटेड। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। 26 नवंबर को संविधान दिवस क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इस दिन हमने संविधान को अंगीकृत किया था। तो सबसे पहले संविधान दिवस कब मनाया गया? 2015 में मनाया गया। कब मनाया गया? 2015 में मनाया गया। ये तो था संविधान को अंगीकृत करने के बाद। अब हमारा संविधान लागू कब हुआ? संविधान पूर्ण रूप से लागू, अंशतः कुछ, यानी 16 अनुच्छेद तो पहले ही लागू हो गए थे, पूरी तरीके से लागू कब? संविधान पूर्णतः लागू 26 जनवरी 1950। संविधान हमारा पूरी तरीके से लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950। भारतीय संविधान पूर्णतः कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को। 1950 भारतीय संविधान पूर्णतः लागू हुआ। भारतीय संविधान पूर्णतः लागू। भारतीय संविधान पूरी तरीके से लागू 26 जनवरी 1950। इसी दिन भारत गणराज्य बना। इसी दिन भारत क्या बना? इसी दिन का लो 26 जनवरी 1950। भारतीय संविधान पूरी तरीके से लागू हो गया, इसी दिन भारत गणराज्य बना। भारत गणराज्य बना। गणराज्य का अर्थ क्या है? हमारे राष्ट्रपति, राष्ट्र के अध्यक्ष निर्वाचित होते हैं, वंशानुगत नहीं होते। राष्ट्रपति का चुनाव होता है भारत में, इसलिए भारत गणराज्य बना। हमारा संविधान पूरी तरीके से लागू हो गया। तो मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे? ओरिजिनल जो संविधान है, मूल संविधान का मतलब है ओरिजिनल संविधान। ओरिजिनल संविधान, ओरिजिनल संविधान, मूल संविधान। मूल संविधान में कितने भाग थे? 22 भाग थे। कितने अनुच्छेद थे? 395। 395। कितनी अनुसूचियां थी? 8 अनुसूचियां। कितनी? ये मूल संविधान में था। ये मूल संविधान। वर्तमान में क्या है? समय समय पर संविधान में क्या होते रहते हैं? संशोधन होते थे। वर्तमान में भाग कितने हैं? 22 ही है। अनुच्छेद कितने हैं? 395 ही है। और अनुसूची कितनी है? 12 है। अनुसूचियां 8 की जगह कितनी होगी? 12।
गणना के अनुसार, काउंटिंग के अनुसार, वर्तमान में काउंटिंग करें तो गणना के अनुसार 25 भाग है। गणना के अनुसार 25 भाग है। सर ये गणना के अनुसार कैसे? मान लीजिए भाग 4 पहले से था, 4 के और जोड़ दिया मूल करते हुए, 9 पहले, 9 के, 9 खे, 14 के, ऐसे के खे लगा के उनको काउंट करते तो 25 हो जाते, 25 भाग। यदि ऐसे जो आर्टिकल बाद में जोड़े हैं, सब आर्टिकल, ठीक है, आर्टिकल के साथ आर्टिकल, ठीक है, वो 468 हो जाते हैं, 468 अनुच्छेद काउंटिंग के अकॉर्डिंग, और 12 अनुसूचियां 12 ही है। तो मूल संविधान में क्या स्थिति थी हमारी, वर्तमान में क्या है, और काउंटिंग के अनुसार देखें तो क्या है, तीनों बातें हमने देखी। ये हमारा संविधान पूरी तरीके से क्या हो गया। यहां से एक प्रश्न बनता है, वो ये है कि अपना संविधान बन के तैयार कब हो गया था? 26 नवंबर 1949, इस दिन हमारा संविधान बन के तैयार हो गया। 16 अनुच्छेद हमने लागू भी कर, इस दिन हमने संविधान को अंगीकृत कर लिया था। जब हमारा संविधान बन के इस दिन तैयार हो गया तो लागू 26 जनवरी 1950 को क्यों? इस दिन क्यों लागू हुआ पूरी तरह? उस दिन ही लागू हो जाना चाहिए था भाई। नवंबर 1949, नवंबर के बाद दिसंबर, दिसंबर के बाद जनवरी 19, 2 महीने का इंतजार क्यों करना पड़ा? 2 महीने का इंतजार क्यों करना पड़ा? नवंबर के बाद दिसंबर आ जाएगा 1949, फिर जनवरी 1950, 2 महीने का इंतजार क्यों करना पड़ा? इस दिन संविधान बन गया था तो इस दिन लागू क्यों करा? इस दिन लागू करने का पीछे जो मुख्य उद्देश्य है, मुख्य कारण था, वो था लाहौर अधिवेशन। कौन सा अधिवेशन? लाहौर अधिवेशन। लाहौर अधिवेशन में कब हुआ था? दिसंबर 1929 में। 31 दिसंबर 1929 को। लाहौर कहां पड़ता? पाकिस्तान में। रावी, अभी पाकिस्तान में, उस समय तो हिंदुस्तान में था। रावी नदी के तट पर, रावी नदी तट पर इसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर अधिवेशन में घोषणा की थी, रावी नदी के तट से, कि आने वाली 26 जनवरी को, बताओ 1929 के बाद कौन से आएगी? आने वाली 26 जनवरी 1930 के, आने वाली 26 जनवरी 1930 को भारत अपना पहला स्वाधीनता दिवस मनाएगा, पहला स्वाधीनता दिवस, ये घोषणा की। इसलिए 26 जनवरी को यादगार बनाने के लिए, हमारा संविधान बन के नवंबर में हो गया था, 26 नवंबर, लेकिन इस 26 जनवरी को यादगार बनाने के लिए हमने संविधान को लागू किया 26 जनवरी 1900, इस 26 जनवरी को यादगार बना, ठीक है, इसलिए हमें 2 महीने इंतजार किया, 2 महीने इंतजार किया। मुझे लगता है, उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आ गई कि हमें 2 महीने इंतजार क्यों करना पड़ा। मान लीजिए आप ससुराल जाओ, खाना शाम को 4 बजे बना दे और आपको, ठीक है, अगले दिन खिलाए, ठीक है, तो कैसा लगेगा? या 2 दिन बाद खिलाए, सेम यही है, इंतजार क्यों? इसका कारण भी अपन लिख लेते हैं। हमारा संविधान बनकर तैयार, हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया। 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया, कर तैयार, हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया, लेकिन लागू, लेकिन पूर्णतः लागू, लेकिन पूर्णतः लागू 26 जनवरी 1950 को, पूरी तरीके से लागू 26 जनवरी को, पूरी तरीके से लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को हुआ। इसका मुख्य कारण क्या था? इसका मुख्य कारण, इसका मुख्य कारण लाहौर अधिवेशन था। का मुख्य कारण लाहौर अधिवेशन। इसके पीछे मुख्य कारण क्या था? लाहौर अधिवेशन। दिख तो रहा ना क्लियर आप?
इसका मुख्य कारण क्या था? लाहौर अधिवेशन। लाहौर तो ये बात समझ में आ जानी चाहिए कि इसका मुख्य कारण क्या था? लाहौर अधिवेशन था। लाहौर अधिवेशन के बारे में लिख लेते हैं कुछ। लाहौर अधिवेशन कौन सा? लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? दिसंबर 1929। के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल। हर साल कांग्रेस का अधिवेशन होता था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी जवाहरलाल नेहरू। दिसंबर 1929 में हुआ था। दिसंबर 1929 में हुआ था। इस इसमें इस अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने घोषणा की नेहरू ने घोषणा की जवाहरलाल नेहरू ने घोषणा की कि आने वाली 26 जनवरी 1930 को आने वाली 26 जनवरी 1930 को प्रथम स्वाधीनता दिवस मनाया जाएगा। स्वाधीनता दिवस मनाया जाएगा। दिवस पहला स्वाधीनता दिवस मनाया। अतः इस 26 जनवरी की उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए कौन सी 26 अतः इस 26 जनवरी की महत्ता, उपयोगिता का मतलब महत्ता, 26 जनवरी की महत्ता या उपयोगिता, महत्ता को ध्यान में रखते हुए महत्ता को ध्यान में रखते हुए इस 26 जनवरी की महत्ता को ध्यान में रखते हुए हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को पूर्णतः लागू। 1950 को पूर्णतः लागू। 26 जनवरी की महत्ता को ध्यान में रखते हुए हमारा संविधान 26, ये कारण था। अंगीकार तो नवंबर में हो गया था लेकिन लागू 26 जनवरी को। अब हमारा संविधान लागू, अब हमारा संविधान क्या हो गया? लागू हो गया। अब बात करें, संविधान सभा दो प्रकार के कार्य करती है। संविधान सभा दो प्रकार के कार्य। संविधान सभा कितने प्रकार के काम करती थी? दो प्रकार के कार्य। संविधान सभा दो प्रकार के कार्य करती। कौन कौन से दो प्रकार के कार्य करती थी? संविधान सभा दो प्रकार के कार्य करती। पहला, संविधान निर्माण का कार्य। संविधान, जब संविधान नाम ये संविधान को बनाने वाली सभा, संविधान का निर्माण करने वाली सभा, संविधान निर्माण का कार्य। तो संविधान सभा दो प्रकार के काम। एक तो संविधान को बनाने का काम, संविधान को बनाने वाली सभा क्या कहलाती है? संविधान सभा। संविधान निर्माण का, जब ये संविधान निर्माण का कार्य करती थी तब इसके अध्यक्ष कौन थे? जब ये संविधान निर्माण का कार्य करती थी जब ये संविधान निर्माण का कार्य करती थी तो इसे संविधान निर्मात्री सभा कहा जाता। तो इसे संविधान निर्मात्री सभा कहा जाता। संविधान का निर्माण करने वाली, निर्मात्री का मतलब है निर्माण करने वाली, तब इसे संविधान निर्मात्री सभा
कहा जाता था, कहा जाता था। संविधान का निर्माण करने वाली सभा कहा जाता था, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। बताओ संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र। जब ये संविधान निर्माण के रूप में काम करती थी, संविधान निर्मात्री सभा के रूप में काम करती थी, संविधान निर्मात्री सभा के रूप में काम करती थी, तब इसके अध्यक्ष कौन होते थे? डॉक्टर राजेंद्र। कौन होते थे? डॉक्टर राजेंद्र। तो ये संविधान निर्माण करने वाली सभा संविधान निर्मात्री सभा, एक काम तो ये संविधान निर्माण का करती थी, एक काम तो ये किसका करती थी? संविधान निर्माण। दूसरा क्या काम करती थी? दूसरा क्या काम? विधानमंडल के रूप में शासन व्यवस्था संचालित करने का कार्य। विधानमंडल के रूप में, विधानमंडल के रूप में शासन व्यवस्था संचालित करने का कार्य। विधानमंडल के रूप में शासन व्यवस्था संचालित करने का। ये शासन व्यवस्था संचालित करती थी, शासन भी तो चलाना होता था विधि बनाकर। विधानमंडल के रूप में, विधानमंडल के रूप में शासन व्यवस्था संचालित करने का काम, शासन व्यवस्था। जब ये शासन व्यवस्था संचालित करने का काम करती थी, तब इसके अध्यक्ष कौन होते? तब इसके अध्यक्ष कौन होते थे? जब संविधान सभा विधानमंडल के रूप में कार्य करती थी, जब संविधान सभा जब संविधान सभा विधानमंडल के रूप में कार्य करती थी, विधानमंडल के रूप में कार्य करती थी, जब विधानमंडल के रूप में कार्य करती थी, तब इसके अध्यक्ष के अध्यक्ष जीवी मावलंकर होते थे। तब इसके अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर, जो पहले लोकसभा अध्यक्ष भी बने, तब इसके अध्यक्ष जीवी मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर होते, जीवी मावलंकर। तब इसके अध्यक्ष जीवी मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर होते थे। कौन होते थे? जीवी मावलंकर। जब ये विधानमंडल के रूप में काम करती थी, तब इसके अध्यक्ष कौन होते थे? जीवी मावलंकर होते थे। कौन होते? जीवी मावलंकर होते थे। विधानमंडल के रूप में संविधान सभा की पहली बैठक कब थी? मैंने कहा दो प्रकार से काम करती। अगले पेज पे लिख लेते हैं। संविधान सभा ने विधानमंडल के रूप में कब काम करना शुरू किया? विधानमंडल के रूप में संविधान सभा की पहली बैठक विधानमंडल के रूप में संविधान सभा की पहली बैठक किसके रूप में? वैसे संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई, लेकिन वो संविधान बनाने के रूप में हुई थी, संविधान निर्मात्री सभा। यहां विधानमंडल के रूप में बात, विधानमंडल के रूप में संविधान सभा की पहली बैठक किसके रूप में? विधानमंडल के रूप में, विधानमंडल के रूप में। यानी संविधान सभा ने विधानमंडल के रूप में कब से काम करना शुरू किया? भाई संविधान सभा की पहली बैठक तो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, लेकिन वो तो संविधान बनाने के पर्पज से हुई थी। विधानमंडल के रूप में संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 17 नवंबर 1947। विधानमंडल के रूप में संविधान सभा की प्रथम बैठक 17 नवंबर 1947 को हुई। और इसी दिन जीवी मावलंकर को अध्यक्ष चुना गया, इसके विधानमंडल के रूप में संविधान सभा। इसी दिन जीवी मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर
और इस बार शॉर्ट में लिख देते हैं, उस बार डिटेल। गणेश वासुदेव मावलंकर, और इसी दिन जीवी मावलंकर को अध्यक्ष चुना गया। यानी मैं सिंपल भाषा में कहूं तो संविधान सभा दो प्रकार के दो काम करती थी। संविधान सभा दो काम करती थी। एक तो संविधान निर्माण का काम करती थी। जब ये संविधान निर्माण का काम करती तब इसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दूसरा, जब ये विधानमंडल के रूप में काम करती थी तब इसके अध्यक्ष कौन होते थे? जीवी मावलंकर। और जब विधानमंडल के रूप में संविधान सभा ने कब से काम करना शुरू किया? 17 नवंबर 1947, और उसी दिन जीवी मावलंकर को इसका अध्यक्ष चुना। क्लियर? तो संविधान सभा दो प्रकार के कार्य करती थी, ये आपको जानना। अब थोड़ा और कुछ जान लेते हैं। देखिए, अंतरिम सरकार, अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ? 2 सितंबर 1946। और कब तक काम किया? 2 सितंबर 1946 से जब तक देश आजाद हुआ, 15 अगस्त 1947। अंतरिम सरकार ने कार्य किया। अंतरिम सरकार, अंतरिम सरकार ने कार्य किया। अंतरिम सरकार ने कार्य किया। कब से? 2 सितंबर से 15 अगस्त 1947 अंतरिम सरकार ने कार्य किया। उसके बाद 15 अगस्त के बाद क्या आता है? 16 अगस्त। 15 अगस्त को देश आजाद हो गया। 16 अगस्त 1947 से 26 जनवरी 1950, इस दिन हमारा संविधान पूरी तरीके से लागू हुआ था। 1950 संविधान सभा ने काम किया था। ठीक है, किसने? संविधान सभा ने काम किया था। 1950 तक किसने काम किया? संविधान सभा ने। हमारा तो संविधान था ही नहीं, फिर कैसे काम किया? 1935 के एक्ट के। कौन सा एक्ट? 1935 के एक्ट। भारतीय संविधान का सबसे मुख्य स्रोत है 1935 का एक्ट। सबसे ज्यादा प्रावधान 200-250 से ज्यादा प्रावधान वैसे। तो 15 अगस्त को देश आजाद हुआ। 16 अगस्त से लेकर 26 जनवरी, जब तक हमारा संविधान पूरी तरीके से लागू, उसमें हमारा संविधान तो बना ही नहीं था। संविधान सभा ने काम किया था 1935 के एक्ट के तहत। 1935 एक्ट के तहत भारत का संविधान तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, उससे पहले का संविधान तो था। तो 1935 के एक्ट के तहत काम किया। 1935 के एक्ट के तहत काम किया किसने? 15 अगस्त से लिख दो, ठीक रहेगा। 15 अगस्त, फिर 15 अगस्त। अब 26 जनवरी 1950 से 26 जनवरी 1950 से 26 जनवरी 1950 से अप्रैल 1952 तक आपको पता है मार्च 1952 में पहली लोकसभा का गठन हुआ और अप्रैल में उसने काम शुरू किया। जब तक 1951 में देश में पहली बार चुनाव हुए थे, लोकसभा के पहले चुनाव, जब तक पहली सरकार नहीं बनी, 26 जनवरी 1950 से अप्रैल 1952 तक, जब तक पहली सरकार नहीं बनी, तब तक संविधान सभा ने काम किया था अंतरिम संसद के रूप में। संसद, लोकसभा का चुनाव ही पहली बार 1951-52 में हुआ था। पहली बार लोकसभा 1952 में बनी थी। जब तक लोकसभा नहीं बनी तब तक संविधान सभा ने काम किया था, लेकिन अंतरिम संसद के रूप में। कौन सी? अंतरिम सरकार नहीं, अंतरिम संसद के रूप में संविधान सभा ने अंतरिम संसद के रूप में कार्य किया। अंतरिम संसद के रूप में कार्य किया। अंतरिम संसद के रूप में कार्य पूछ सकते हैं अंतरिम सरकार का कार्य कब से कब तक काम किया? अंतरिम सरकार ने कब से कब तक काम किया? तो अंतरिम सरकार ने 2 सितंबर को गठित हुई थी और 15 अगस्त तक काम किया 1947। फिर संविधान सभा ने कब तक काम किया? संविधान सभा ने 15 अगस्त 1947 से 26 जनवरी 1950, 1935 के एक्ट के थे।
संविधान सभा ने अंतरिम संसद के रूप में कब तक काम किया? अंतरिम संसद के रूप में, अंतरिम सरकार नहीं, अंतरिम संसद के रूप में। संसद से पहले वाली संसद होती है उसे अंतरिम संसद, सरकार से पहले सरकार अंतरिम संसद। पहली बार लोकसभा के चुनाव 1952 में से पहले 26 जनवरी 1950 से अप्रैल 1952 तक संविधान सभा ने अंतरिम संसद, ये पूछ सकते हैं आपसे, संविधान सभा ने अंतरिम संसद के रूप में कब तक काम किया? संविधान सभा ने अंतरिम संसद के रूप में कब तक काम किया, ये आपसे पूछ। अब आ जाते हैं कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट जानकारी। संविधान निर्माण में कुल कितना समय लगा? महत्वपूर्ण तथ्य, हमने संविधान सभा बना ली, संविधान को लागू भी कर दिया। महत्वपूर्ण तथ्य, महत्वपूर्ण तथ्य को कहने के बजाय एग्जाम दृष्टि कैसे, एग्जाम दृष्टि का एग्जाम में जाने से पहले इन तथ्यों को जरूर देख लें, कई बार सीधे सीधे तथ्य आ जाते हैं। संविधान निर्माण में कुल समय कितना लगा? संविधान निर्माण में कुल समय संविधान निर्माण में कुल समय 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। ऐसा नहीं 2 वर्ष 18 माह 11 दिन मत कर देना, 18 माह का मतलब साल ही चेंज हो जाएगा, 12 महीने में तो 1 साल होता है। 2 वर्ष 11 माह 18। संविधान निर्माण को संविधान सभा कितने समय तक अस्तित्व में रही? सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, संविधान सभा कितने समय तक अस्तित्व में रही? संविधान सभा कितने समय तक अस्तित्व में रही? संविधान सभा 3 वर्ष 1 माह 16 दिन तक अस्तित्व में रही। अस्तित्व में रही का मतलब क्या है? संविधान सभा का गठन कब हुआ? 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई, पहली बैठक। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई? 24 जनवरी 1950 की संविधान सभा की अंतिम बैठक थी। इस समय को जोड़े 9 दिसंबर 1946 से 9 दिसंबर 1946 से 3 साल जोड़े, 3 साल जोड़े। 46 के बाद 9 दिसंबर 1947, 9 दिसंबर 1948, 9 दिसंबर 1949। अब देखते हैं, काउंट करते हैं। 1 साल तो ये हो गया, फिर 2 साल, फिर 3 साल, 46 से 47, 47 से 48, 48 से 49, 3 साल तो ये हो गया। यानी 9 दिसंबर 1949 तक 3 साल हो गए। लेकिन काम कब तक किया था? 24 जनवरी 1950। इसके बाद भी समय जोड़ेंगे, 3 साल तो ये हो गए, उसके बाद 1 महीना और 16 दिन, दिसंबर के बाद जनवरी, जनवरी में भी कौन सी? 24 जनवरी। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर को हुई थी और अंतिम बैठक हुई थी 24 जनवरी 1950। इस पूरे टाइम पीरियड को जोड़े तो 3 वर्ष 1 माह और 16 दिन हो जाते हैं। यहां तक संविधान सभा अस्तित्व में। लेकिन संविधान बन के तैयार कब हो गया था? संविधान हमारा बनके तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को। इस समय तक टाइम जोड़े, 26 नवंबर 1949 तक। तो बताओ 9 दिसंबर, 3 साल कब होते हैं? 9 दिसंबर 1949 को 3 साल होते हैं, दिसंबर 1949 में 3 साल होते हैं। लेकिन नवंबर में हमने संविधान को अंगीकृत कर दिया, नवंबर 1900 में, तो दिसंबर से पहले ही कर लिया था, 3 साल पूरे नहीं हुए थे। इसलिए संविधान के निर्माण में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे। तो संविधान हमारा नवंबर 1949, तो इसको 3 साल से भी कम समय लगे। 3 साल तो 9 दिसंबर 1949 को पूरा, तो ये नवंबर 1949 में संविधान बनकर तैयार हो गया। संविधान को निर्माण में 3 साल से कम समय लगा था। लेकिन संविधान सभा की पहली बैठक हो रही है, संविधान सभा कितने समय तक अस्तित्व में रही? संविधान सभा आपको 3 वर्ष 1 माह 16 दिन तक, ये अभी सब इंस्पेक्टर में पूछा था, ये आपको ध्यान रखना। तो दोनों अलग अलग है, संविधान निर्माण में कितना समय लगा, संविधान सभा कितने समय तक अस्तित्व में रही। संविधान निर्माण में कुल खर्च कितना हुआ? संविधान निर्माण में कुल खर्च 64 लाख रुपए। कुल खर्च कितना हुआ?
64 लाख। संविधान निर्माण में कुल खर्च कितना हुआ? 64 लाख। हमारा संविधान बनाने से पहले हमारे संविधान निर्माताओं ने लगभग 60 देशों के संविधान का अध्ययन, लगभग कितने? 60 देशों के संविधान का अध्ययन। संविधान निर्माताओं ने निर्माताओं ने 60 देशों के संविधान का अध्ययन किया। 60 देशों के संविधान का अवलोकन किया, अध्ययन किया या अवलोकन किया। तो संविधान निर्माताओं ने लगभग 60 देशों के संविधान का अध्ययन किया। 60 देशों के संविधान का अध्ययन करके जो जो चीजें हमारे लोकतंत्र के लिए उपयुक्त लगी उनको ग्रहण किया था। ये भी आपको ध्यान में रख। फिर यदि बात करें संविधान सभा ने मई 1949 में संविधान सभा ने मई 1949 में भारत की राष्ट्रमंडल सदस्यता, भारत किसका सदस्य? राष्ट्रमंडल का सदस्य, कॉमनवेल्थ राष्ट्रमंडल की सदस्यता का सत्यापन किया कि भारत कॉमनवेल्थ का सदस्य रहेगा। ठीक है, की सदस्यता का सत्यापन किया कि भारत कॉमनवेल्थ का सदस्य बना रहेगा। ये मई 1949 में संविधान सभा ने स्पष्ट संविधान पर हिंदी में हस्ताक्षर करने वाले एकमात्र व्यक्ति कौन थे? संविधान पर हिंदी में हस्ताक्षर करने वाले एकमात्र व्यक्ति, हिंदी में जिन्होंने सिग्नेचर की। बाकी संविधान पर कितने लोगों ने सिग्नेचर किए थे? 284 लोगों ने। याद करो कितने लोगों ने? 284, उसमें से 8 महिलाएं। 284। हिंदी में सिग्नेचर करने वाले एक ही व्यक्ति थे, हिंदी में सिग्नेचर करने वाले एक ही व्यक्ति थे, तिब्बनलाल सक्सेना। तिब्बनलाल सक्सेना एक ही व्यक्ति थे जिन्होंने हिंदी में सिग्नेचर किया, बाकी सब ने इंग्लिश में सिग्नेचर। तो दो संविधान पर हिंदी में हस्ताक्षर करने वाले एकमात्र व्यक्ति कौन थे? तिब्बनलाल सक्सेना। बताओ, तिब्बनलाल सक्सेना। ये भी आपको ध्यान में। संविधान सभा में अखिल भारतीय दलित वर्ग के सदस्य के रूप में कौन शामिल हुए? संविधान सभा में अखिल भारतीय दलित वर्ग के सदस्य के रूप में कौन शामिल हुए थे? जगजीवन राम शामिल हुए। जगजीवन राम कौन शामिल हुए? तो संविधान सभा में अखिल भारतीय दलित वर्ग के सदस्य के रूप में कौन शामिल हुए? जगजीवन राम शामिल हुए। हमारे संविधान का जो विरोध है वो किन्होंने किया था? संविधान सभा का विरोध किसने किया? संविधान सभा का बहिष्कार किसने किया? समाजवादी और साम्यवादियों ने। संविधान सभा में मजदूरों का, विधान सभा में मजदूरों व किसानों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं था, यानी इनकी जितनी संख्या होनी थी इतनी नहीं थी। संविधान सभा में मजदूरों व किसानों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं होने के कारण, मजदूरों व किसानों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व
नहीं होने के कारण, यानी इनका पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं था। संविधान सभा में मजदूर व किसानों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं होने के कारण समाजवादियों व साम्यवादियों ने संविधान सभा का बहिष्कार किया। समाजवादियों व साम्यवादियों ने संविधान सभा का बहिष्कार क्यों किया? किसानों और मजदूरों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं। विधानसभा का बहिष्कार क्योंकि किसानों और मजदूरों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं, इस वजह से क्या क्या बहिष्कार किया। ये भी आपको ध्यान में, क्लियर। अब एक दो प्रश्न पूछा जाता है कि संविधान सभा में राजस्थान से कितने सदस्य थे? संविधान सभा में राजस्थान से मनोनीत प्रतिनिधि 11 थे। मनोनीत प्रतिनिधि कितने थे? 11 थे। तथा 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 4 राजस्थान की रियासतों से प्रशासनिक अधिकारी थे। राजस्थान की रियासतों से प्रशासनिक अधिकारी, वो राजस्थान के नहीं थे, लेकिन वो राजस्थान की रियासतों में अधिकारी थे। तो राजस्थान से तो कितने थे? 11 ही थे। राजस्थान से तो कितने थे? 11 ही थे। राजस्थान से 11, लेकिन 4 राजस्थान की रियासतों में प्रशासनिक अधिकारी थे। टोटल कितने हो गए? 15। तो ये कई बार विद्यार्थी पूछते हैं कितने थे, टोटल पूछे तो 15 और राजस्थान की रियासतों से पूछे तो 11। 4 वो प्रतिनिधि थे, रियासतों में अधिकारी थे। रियासतों में क्या थे? अधिकारी थे। इनमें सबसे पहले सिग्नेचर किसने की? भाई संविधान सभा में 284 लोगों ने सिग्नेचर। सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू, सबसे अंत में आपको पता किसने किए थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। लेकिन राजस्थान वालों में सबसे पहले सिग्नेचर, राजस्थान वालों में सबसे पहले संविधान पर हस्ताक्षर करने वाले प्रथम राजस्थानी, उदयपुर के संविधान पर हस्ताक्षर करने वाले पहले राजस्थानी कौन थे? उदयपुर से थे बलवंत सिंह मेहता। करने वाले प्रथम राजस्थानी बलवंत सिंह मेहता। बलवंत सिंह मेहता, बलवंत सिंह कहां से? मेवाड़ रियासत से, उदयपुर या मेवाड़ रियासत, उदयपुर से थे, मेवाड़ रियासत से। तथा सबसे अंत में हस्ताक्षर अंत में हस्ताक्षर करने वाले राजस्थानी मुकुट बिहारी लाल भार्गव, ये अजमेर मेरवाड़ा से थे। मुकुट बिहारी लाल भार्गव, मुकुट बिहारी लाल भार्गव कहां से थे? अजमेर मेरवाड़ा, जो हमारा केंद्र शासित। अब वो नाम भी पूछ लेते हैं, कौन कौन थे? कौन कौन थे संविधान सभा में राजस्थान से मनोनीत प्रतिनिधि? राजस्थान से मनोनीत प्रतिनिधि 11 थे।
मनोनीत प्रतिनिधि कितने थे, कहाँ कहाँ से थे और कौन कौन थे वो भी देख लो। माणिक्यलाल वर्मा कहाँ से थे, जयपुर से। माणिक्यलाल वर्मा कहाँ से, बलवंत सिंह मेहता जयपुर से। बलवंत सिंह मेहता जयपुर से। हीरालाल शास्त्री जयपुर से। हीरालाल शास्त्री कहाँ से, जयपुर से। है? जयपुर से। हीरालाल शास्त्री कहाँ से, जयपुर से। फिर यदि पूछे सरदार सिंह केतरी से, केतरी झुंझुनू, ये भी उसमें जयपुर में पड़ता था, खैर जयपुर रियासत में आता था ये केतरी झुंझुनू। राज बहादुर भरतपुर से। राज बहादुर कहाँ से, भरतपुर से। केनानी व्यास जोधपुर से। केनानी व्यास जोधपुर से। फिर यदि बात करें जसवंत सिंह बीकानेर से, जसवंत सिंह बीकानेर से। रामचंद्र उपाध्याय अलवर से। ये राजस्थान के संदर्भ में मैं लिखा रहा हूं कि राजस्थान से कितने कितने, ताकि आपको राजस्थान के संदर्भ में पता हो। अलवर से। गोकुलाल असावा, गोकुलाल असावा शाहपुरा से। शाहपुरा जयपुर वाला नहीं, भीलवाड़ा वाला। दलेल सिंह कोटा से। दलेल सिंह कोटा से। और मुकुट बिहारी भार्गव, ये अजमेर मेरवाड़ा से। मुकुट बिहारी भार्गव, अजमेर मेरवाड़ा। ये 11 सदस्य राजस्थान से मनोनीत। अब मैंने कहा 4 वो थे, 11 और 4 15 होते हैं। राजस्थान की रियासतों से प्रशासनिक अधिकारी संविधान सभा में राजस्थान की रियासतों से प्रशासनिक अधिकारी, रियासतों से, जो राजस्थान की रियासतों में प्रशासनिक अधिकारी थे। राजस्थान की रियासतों में क्या थे, प्रशासनिक अधिकारी। और वो आगे जाके संविधान सभा के सदस्य, प्रशासनिक, संविधान सभा में राजस्थान की रियासतों से 4 प्रशासनिक अधिकारी। कौन, टीटी कृष्णमाचारी जयपुर से। टीटी कृष्णमाचारी का जयपुर से। टीएस वेंकटाचारी जोधपुर से। ये मुख्यमंत्री भी बने थे सीएस वेंकटाचार्य, याद करो, मनोनीत। के एम पन्नीकर बीकानेर से। बीकानेर से। टी विजय राघवाचार्य जयपुर से। टी विजय राघवाचार्य जयपुर से।
4 रियासतों के प्रशासनिक अधिकारी भी संविधान सभा के सदस्य। 11 और 4 कितने हो गए? 15। तो ये था आज का सेशन जिसमें हमने संविधान सभा के कुछ फैक्ट्स देखे, अंगीकृत और लागू कब हुआ उसके बारे में जाना। एक लेक्चर होगा और होगा संविधान, जिसमें जितने भी संविधान सभा के स्टेटमेंट है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में, संविधान सभा की वो अपन कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।